हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल में जो है ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रह्मांड का इतिहास देखेंगे मेनली। और आपको मैं बता दूं कि इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप हिस्ट्री पर हो या ज्योग्राफी पर हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम लाइन, जो हिस्ट्री में जो टाइम लाइन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, या फिर हमारे भूगोल में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होगी तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड का इतिहास देखते हैं। तो इसमें देखिए, इतिहास देखने से पहले हम लोग 5 चीज़ के बारे में पहले जान लेंगे: ब्रह्मांड, मंदाकिनी, तारा, ग्रह और उपग्रह। इस सब का अगर जानकारी आपको रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उपग्रह से। देखिए, ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है, उससे छोटी होती है मंदाकिनी, उससे छोटा तारा। तारा के आसपास ग्रह होते हैं और ग्रह के आसपास घूर्णन करते हैं, क्या मतलब उसके आसपास घूमते हैं, उपग्रह। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे उपग्रह से, क्योंकि ये जो है सबसे छोटा चीज़ है, छोटा से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम सभी जानते हैं कि बचपन से पढ़ रहे हैं कि एक सूरज है, सूरज के चारों तरफ जो है 8 ग्रह चक्कर लगाती है। तो ये जो सूरज क्या है, एक तारा है। एक तारा के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो है क्या, ग्रह। और उपग्रह क्या है, किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को ही क्या कहते हैं, हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, किसी ग्रह के, जैसे मैं धरती एक ग्रह है। ठीक है, धरती के चारों तरफ क्या चक्कर लगाती है, चंद्रमा। उस चंद्रमा को क्या बोलेंगे, चंद्रमा और धरती का उपग्रह है। हाँ, प्राकृतिक उपग्रह है और कृत्रिम उपग्रह भी होता है, जो हम लोग किस रॉकेट के सहारे जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करते हैं, वो भी कृत्रिम उपग्रह है। लेकिन चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है धरती का। उसी तरह से 8 है। अगर अरुण, वरुण, बृहस्पति सबकी बात करें तो सबके अपने ही उपग्रह हैं जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो सब हर ग्रह के अपने उपग्रह होते हैं जो उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो हम लोग समझ गए उपग्रह क्या है। उपग्रह वो है जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, और ग्रह वो है जो किसी तारा के चारों तरफ घूमता है। तो इन तीनों को तो हम समझ गए। तारा का अपना प्रकाश होता है, जैसे हमारा सूरज, जिसके अंदर जो है क्या, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। और जिसके जो है एक हाइड्रोजन जो है क्या होता है, एक हीलियम 2 हाइड्रोजन एटम टूटता है या फिर जुड़ता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन होता है। और इससे जो है ऊर्जा निर्माण होता है, जो हमारा तारा, जिससे हमारा तारा जो है, तारे में जो है ऊर्जा आता है और वो प्रकाश भी देता है। ठीक है, तो उपग्रह क्या है, जो ग्रह का चक्कर लगाता है। और ग्रह क्या है, ग्रह वो है जो किसी तारा के आसपास घूमता है या उसका चक्कर लगाता है। चलिए, अब आप लोग उपग्रह समझ गए। उपग्रह मतलब देखिए, जैसे ये हमारा है, ये क्या है, हमारा सूर्य है। ठीक है, इस सूर्य की तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जैसा दिखाया गया है इस फोटो में, ये फ़ोटो सिर्फ समझने के लिए है। हमारा जो है सौरमंडल ऐसा नहीं है। अगर उसको देखें तो यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे अगर पृथ्वी है, छोटी सी पृथ्वी है, तो यहाँ पे छोटी सी एकदम, मतलब इसका क्या होगा, बुध होगा। ठीक है, और सारी ग्रह जो हैं, जैसे मान लीजिए फिर बृहस्पति कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, उन जैसे इनकी डिस्टेंस इतनी हुई तो इनकी डिस्टेंस इतनी है, तो इससे डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बट क्या है कि ये जिस तरह से दिखाया गया है, ऐसा सिर्फ समझने के लिए दिखाया गया है, ऐसा वाकई में है नहीं। वाकई में वो बहुत ही अलग होता है, लेकिन हमें क्या है, हमें बस समझना है। ठीक है, तो ये ऐसा देखें। तो उपग्रह समझ गए, ग्रह समझ गए। तारा, देखिए हर तारे का ज़रूरी नहीं है कि उसके आसपास ग्रह चक्कर लगा रहे हों, लेकिन तारा चूँकि एक बहुत बड़ा पिंड होता है और उसका जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आसपास के पिंडों को, आसपास के ग्रहों को अपने चारों तरफ जो है घूमने को मजबूर करते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का अपना गति है। ठीक है, और वो अपने गति पे है। लेकिन अगर कोई पिंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है तो उसको जब उस पर अपना बल लगाता है, तो वह तारा जो है अपनी गति के साथ साथ उस जो बल लगाने के जो गुरुत्वाकर्षण लगता है उसके कारण भी कुछ गति करता है, जिसके कारण उसका जो है गोल गोल जो है वो घूमने लगता है। फिल्मों में आपने ये सब देखा होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये पिक्चर देखिए। अब हम मंदाकिनी समझते हैं। देखिए, कोई भी तारा जो है एक मंदाकिनी में होता है। मंदाकिनी से पहले हम एक बार ब्रह्मांड, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं। ये जैसे आप अपने रूम में होते हैं और अब अगर मैं बोलूँ कि एक फ़ोटो खींचो, आपका रूम तो कैसा होता है, मान लीजिए एक क्यूब का शेप का होता है। अगर बोलेंगे कि वहाँ पे एक फ़ोटो खींचना है तो आप किसी एक साइड का खींच पाएंगे, है कि नहीं। मान लीजिए जिस साइड
कोई एक दीवार का खींच पाएंगे, क्या सारी दीवार का एक साथ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो पिक्चर दिखाया गया है ये किसी एक साइड का, मतलब ब्रह्मांड के किसी एक साइड का फ़ोटो, वैसे बहुत सारे साइड हो सकते हैं लेकिन एक साइड का फ़ोटो। और इसमें जो आपको ये तारा जैसा दिख रहा है, चपटा चपटा और धुंधला धुंधला दिख रहा है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ नहीं, मंदाकिनी है। ब्रह्मांड एक ही है, ठीक है, और उसमें 100 अरब मंदाकिनी है। कितनी है? 100 अरब। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, 100 अरब मंदाकिनी है। और ये जो दिख रहा है ये मंदाकिनी, ये मंदाकिनी, ये सारी मंदाकिनियाँ हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, आपको ये तारे जैसा लगेगा लेकिन ये सारी जो है धुंधली धुंधली और चपटी चपटी जो घूर्णन कर रही हैं, वो सब क्या है? वो सब मंदाकिनियाँ हैं, ठीक है। तो मतलब एक ब्रह्मांड तो एक ही है, उसमें कितनी मंदाकिनियाँ हैं? 100 अरब, ठीक है। अब आते हैं मंदाकिनी पे। अब ये देखिए, वो जो चपटा हुआ दिख रहा था धुंधला, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मिटा करके देखिए, ये चपटा और धुंधला जो दिख रहा है ये कैसा एक्चुअली है? ये एक्चुअली इतना विशाल है, इतना विशाल है। ये भी दिख रहा है चपटा और मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा है। इसमें जो है, इसके हर जगह पे जो आप पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे एक तारा है, ठीक है। ये सारा क्या है? एक तारा है। और हमारा, अब हम सभी जानते हैं हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो इतनी सारी जो मंदाकिनियाँ हैं ब्रह्मांड में, कितने मंदाकिनियाँ हैं? 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। तो हमारे मंदाकिनी का नाम क्या है? हमारे मंदाकिनी का नाम दूध मेखला या फिर उसको मिल्की वे, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। और जो है हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दूध मेखला, ठीक है। और उसी में हम लोग हैं। तो ये जो है दूध मेखला का ही क्या दिखाया गया है? मिल्की वे का ही फ़ोटो दिखाया गया है। और इसमें जो है, इसी में है जो है इतने सारे जो ताराएं आप देख रहे हैं, इतने सारे जो तारे आप देख रहे हैं, तारे, इन सारे तारों में एक हमारा सूर्य भी है कहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और उस सूर्य के चारों तरफ हमारी ग्रह परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है। जैसे में एक ब्रह्मांड हुआ, उसमें 100 अरब क्या हुआ? मंदाकिनी हुई। और उस 100 अरब मंदाकिनी में किसी एक मंदाकिनी के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। मतलब कितनी है, समझ रहे हैं? कितने तारे हो गए? एक मंदाकिनी के अंदर ही 100 अरब तारा है, जबकि 100 अरब मंदाकिनियाँ भी हैं। मतलब 10,000 अरब तारे या उससे भी ज़्यादा कहीं हैं। और ग्रहों की तो हम गिनती ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ही तारे के चारों तरफ जो है 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे तारे हैं जिसके चारों तरफ जो है ग्रह सब चक्कर लगा रहे हैं किसी के। और उपग्रह की तो फिर छोड़ ही देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे ही मतलब सौर मंडल में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसके 56, 80 इतने इतने उपग्रह हैं। तो इन सब की तो हम लोग गिनती ही नहीं कर सकते। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड की तरफ आते हैं। बेसिक जानकारी हम आपको दे चुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। देखिए ब्रह्मांड क्या है? तो समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ये देखिए द्रव्य है। द्रव, देखिए द्रव नहीं समझ लीजिएगा, द्रव मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड इससे पानी, लेकिन द्रव्य मतलब पदार्थ, कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्य। द्रव्य और द्रव में अंतर है। तो समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। अथवा सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय जो है आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। सूक्ष्मतम अणु जैसे गैस का एक छोटा सा मॉलिक्यूल से लेकर के हमारा जो मंदाकिनी जो है, आकाश गंगा है, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? सबको मिला करके ही जो है हमारा ब्रह्मांड बनता है। अब बोलिएगा ब्रह्मांड का फैलाव कितना है? तो अभी आगे आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा महाविस्फोट का सिद्धांत है उसके अनुसार ब्रह्मांड अभी भी फैल ही रहा है। और भी मतलब देखा गया है कि अभी ब्रह्मांड में जो है 2 मंदाकिनियों के बीच की दूरी जो है बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ब्रह्मांड जब से महाविस्फोट हुआ है वो आपको आगे पता चलने वाला है, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एक ब्रह्मांड का जो है व्यास, मतलब एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाने में 108 प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। और प्रकाश वर्ष क्या है? तो देखिए, क्या हमारे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने देर में आता है पता है आपको? 8 मिनट लगभग लग जाते हैं। 8 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, कुछ सेकंड्स भी लगते हैं, ठीक है। तो 8 मिनट लगते हैं उसको सूर्य से पृथ्वी आने पर। तो सोचिए वही प्रकाश 1 साल तक चलता रहेगा तो कितना दूर पहुंचेगा। और वैसा 108 प्रकाश वर्ष उसको चलना पड़ेगा, तब ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है, ठीक है।
ब्रह्मांड में अनुमानतः बता चुका हूँ 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं और तारे के अंदर ग्रह होते हैं। जैसे तारे के अंदर नहीं, तारों के चारों तरफ ग्रह होते हैं। जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है तो उसके चारों तरफ 8 ग्रह है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तारे होंगे, ठीक है। मंदाकिनी, फिर देखिए मंदाकिनी की परिभाषा क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज मंदाकिनी कहलाता है। ये तारा निर्माण की प्रक्रिया हम किसी और वीडियो में समझेंगे और उसमें जानेंगे कि बूढ़ा तारा क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होता है, लाल दानव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें समझेंगे। हम लोग पहले इसको समझ रहे हैं। तो अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखिए। हम लोग जब धरती पे हैं तो धरती पे तो वैज्ञानिक है, दिमाग लगाने वाले वैज्ञानिक है, वो लोग तो अंदाज लगाएंगे ही कि हमारा आखिर ये ब्रह्मांड जहाँ पे हम हैं, धरती पे हैं, वहाँ पे हम आए कैसे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अनुमान लगाए, जिसमें महाविस्फोट सिद्धांत, साम्य व्यवस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है, साम्य व्यवस्था, ठीक है, या स्थिर अवस्था संकल्पना, दोलन सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया और सब में सबसे ज़्यादा जो माना गया है वो है महाविस्फोट सिद्धांत। और इस पे बहुत ही सवाल आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। और इसको खोज करने वाले, इसको प्रतिपादक कौन है? जॉर्जस लेमेंतियर, ठीक है। जॉर्ज लेमेंतियर जो है इसके क्या है? प्रतिपादक है, इस संकल्पना को देने वाले व्यक्ति हैं। अब महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? तो 1 सेकेंड के लिए आप अपने पहले इस महाविस्फोट सिद्धांत को पढ़ने से पहले इस एनिमेशन को देखिए जो मैं अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। कैसे एक पिंड जो है टूट के बिखर गया है। एक पिंड जो बहुत ही छोटा सा, लाइक कुछ सेंटीमीटर का पिंड, इतना घना पिंड और इतना एनर्जी उसमें था कि जब वो फटा तो इतने सारे तारे का निर्माण हुआ। और देखिए, जब फिर से अगर आपको रिवाइंड करके दिखाएं तो कैसा दिख रहा है? यह चीज़ आप दिख रहे हैं। चलिए अब अपने कंटेंट पे आते हैं कि वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक मतलब समझ रहे हैं, एक छोटा सा एटम समझ लिए, गैस का एक छोटा सा एटम जो कि हम नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उससे लेकर के और सबसे बड़ा पिंड जो है सब एक जगह पे आकर के इतना घन मतलब संगठित हो गया था, इतना दबाव के कारण एक जगह पे जो है आके रुक गया था। और उस जगह का कितना चौड़ाई था? कुछ सेंटीमीटर, समझ रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर के दायरे में आ गया था। और उसमें विस्फोट हुआ और बहुत सारे क्या बने? समय बना, आयाम बना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनी। उसके बाद उसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ और जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया, ठीक है। और इसमें जो है पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। और इस घटना का नासा की अगर बात करें और हमारे बुक में भी दिया हुआ है तो 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई थी, महाविस्फोट का सिद्धांत। अब मतलब 2002 से जोड़िए या 2020 से जोड़िए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अरब वर्ष की बात हो रही है, ठीक है। और हम लोग हज़ार में तो बात ही नहीं कर सकते, हज़ार तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगा। मतलब 13.7 अरब वर्ष पहले जो है इसका महाविस्फोट की घटना हुई थी, ठीक है। और महाविस्फोट हो जाने के 10.5 अरब वर्ष बाद हमारे सोलर सिस्टम, सौर मंडल का निर्माण हुआ था। मतलब आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। जैसे मान लीजिए जिस समय आज के समय यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। इसके 10.5 वर्ष बीत जाने के बाद यहाँ पे मतलब 10.5 वर्ष बीत जाने के बाद, जो कि अभी वाला समय तो यहाँ है, अभी से 4.5 अरब वर्ष पहले जो है हमारा सौर मंडल का निर्माण है। जिस धरती पे आप रह रहे हैं उस धरती का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। और हम लोग जब इतिहास भी पढ़ते हैं, आपको मैं इतिहास का भी मतलब इसमें वीडियो लाऊंगा, तो इतिहास जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल मतलब क्या? हम लोग पाषाण काल मतलब बहुत ही मतलब 2000 या फिर 4000 या फिर 6000 या फिर 10,000 साल पहले का इतिहास पढ़ते हैं। अगर पाषाण काल से शुरू करें तो 10,000 साल पहले का। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रहा है? 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे धरती का, हमारे सौरमंडल का निर्माण हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको समझाया हूँ मैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को फ़िलहाल तो ख़त्म कर रहा हूँ और आऊँगा अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।